आप सभी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है व्याकरण एवं निबंध, उसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में भी कारक प्रकरण, व्याकरण जो है हमारी, उसमें हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। और कारक प्रकरण में भी द्वितीया विभक्ति के अनेक सूत्रों का हम पूर्व की कक्षाओं में, जो इससे पहले जो हमारी कक्षाएं हो चुकी, जो कालांश हो चुके, उनमें हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे वाले जो सूत्र हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, पहला वार्तिक है उभ सर्व तसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आमृणितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। वार्तिक है, थोड़ा सा बड़ा है। उभ सर्व तसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आमृणितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो अर्थ देखिए, तसिल प्रत्ययांत उभो एवं सर्व शब्द के योग में, धिक शब्द के योग में तथा आमृणित अंत वाले अर्थात द्वित्व किए हुए, जैसे ऊपरी है तो ऊपरी का द्वित्व क्या हो गया, ऊपरी। अधि है, अधि का द्वित्व अधि, ऐसे अध है, इसका अधो अध है। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। फिर ये वार्तिका कह रहा है ततो अन्यत्रापि दृश्यते, तथा इनसे अतिरिक्त स्थलों में भी द्वितीया विभक्ति देखी जाती है। तो वार्तिक है इसका उभ सर्व तसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृणित अंतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थ देख लीजिए, लिख लीजिए अब। तसिल प्रत्ययांत उभ एवं सर्व शब्द के योग में, धिक शब्द के योग में तथा आमृणित अंत वाले अर्थात द्वित्व किए हुए ऊपरी, इसका क्या होगा, ऊपरी। अधि, इसका क्या होगा, अधि। अध है, इसका क्या होगा, अधो अध है। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तथा इनसे अतिरिक्त स्थलों में भी द्वितीया विभक्ति देखी जाती है। ये इस वार्तिक का अर्थ हो गया। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, उभयतः कृष्णम गोपा, उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। उभयते दोनों ओर, कृष्णम कृष्ण के। ठीक है। तो उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। यहाँ पर देखते हैं इस उदाहरण में, तो यहाँ पर जो ये है उभयतः कृष्णम गोपा, ठीक है। तो ये कह रहा है कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। तो इस उदाहरण में उभयतः, यहाँ पर तसिल प्रत्यांत उभय शब्द है, ये है ना, उप शब्द है और इसमें तसिल प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसलिए तसिल प्रत्ययांत जो उप शब्द है, इसके योग में कृष्णम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है। यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं कर रहा, सीधे क्या कर रहा है, द्वितीया विभक्ति कर रहा है। इसलिए उभयतः कृष्णम गोपा, तसिल प्रत्यांत उभयतः के योग में कृष्णम में द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण कौन सा है, सर्वतः कृष्णम, सर्वतः कृष्णम, कृष्ण के सर्वतः चारों ओर। ठीक है। यहाँ पर जो तसिल प्रत्यांत सर्वत है,
जो शब्द है, इस सर्वतय के योग में कृष्णम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं उदाहरण, धिक कृष्णा भक्तम। धिक कृष्णा अभक्तम, धिक धिक्कार है, कृष्णा भक्तम कृष्ण का जो अभक्त है, जो कृष्ण का अभक्त है उसको धिक्कार है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, धिक के योग में अभक्तम में क्या हो गई, द्वितीया हो गई। ठीक है, कह रहा है ना वो कि धिक शब्द के योग में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए धिक कृष्णा अभक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, इसलिए धिक के योग में अभक्तम में यहां पर द्वितीया विभक्ति हो गई। अब देखिए अगला, उपर्युपरि लोकम हरि, उपर्युपरि लोकम हरि। ठीक है, हरि लोक से ऊपर ऊपर हैं, अर्थ क्या हुआ, जो हरि हैं लोक से ऊपर ऊपर हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो उपर्युपरि है, जो आम्रडित है, जो आम्रडित अंत वाला है, अर्थात द्वित्व किया है, तो यहां पर ऊपरी का द्वित्व हो गया उपर्युपरि, इसलिए उसके योग में लोकम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। तो उपर्युपरि लोकम हरि, हरि जो हैं लोक से ऊपर ऊपर हैं, इसलिए उपर्युपरि के योग में लोकम में क्या हो गई, यहां पर द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, अब अगला उदाहरण है, अधि अधि लोकम, अधि अधि लोकम, लोकम लोक के अधि अधि पास हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अधि अधि इनका योग है, इसलिए अधि अधि इनके योग में लोकम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। अधि अधि लोकम, लोक के पास पास, इसलिए अधि अधि इसके योग में लोकम में क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति आ गई। अब देखो इसका अगला उदाहरण है, अधो अधो लोकम, अधो अधो लोकम। ये क्या कह रहा है कि लोक के अधो अधो, नीचे नीचे, अधो अधो लोकम, लोक के अधो अधो नीचे नीचे। ठीक है, तो यहां पर अधो अधो इनके योग से लोकम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। तो यहां पर जो ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, अधि अधि लोकम और अधो अधो लोकम, यहां पर कौन से हैं, ये आम्रडित अंत वाले हैं। ठीक है ना, अर्थात ये द्वित्व किए हुए हैं, यहाँ ऊपरी का द्वित्व है, यहाँ अधि का द्वित्व है, यहाँ अधे का द्वित्व है। ऊपरी का द्वित्व ऊपरी ऊपरी, अधि का द्वित्व अधि अधि और अधे का द्वित्व अधो अधो। ठीक है ना, तो इस उदाहरण में ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, यहाँ पर लोक में द्वितीय हो गई। अधि अधि लोकम, इसमें भी अधि अधि द्वित्व है, इसलिए यहाँ पर अधि अधि के योग में लोकम में द्वितीय हो गई। अधो अधो लोकम, यहाँ पर अधो अधो के योग में लोकम में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। किससे हुई, इस वार्तिक से। कौन से वार्तिक से, उभ सर्वतसो कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु, उभ सर्वतसो कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रडित अंतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इस वार्तिक से इन सारे उदाहरणों में क्या है, द्वितीया विभक्ति है। ये सारे उदाहरण इस द्वितीया विभक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस वार्तिक से किस प्रकार इनमें द्वितीया विभक्ति हुई, ये आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इससे हम आगे वाला अब देखते हैं। अगला जो वार्तिक है वो देखिए, अभितय परितय। जो वार्तिक है अभितय परितय, समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। देखिए वार्तिक है अभितय परितय, समया निकषा हा प्रतियोगे अपि, ये हमारा वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कह रहा है कि अभितय परितय, समया निकषा हा
और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, ये वार्तिक अभितय, परितः, समया, निकषा, हा प्रति योगे अभी। ये वार्तिक क्या कर रहा है कि अभितय, परितः, समया, निकषा, हा और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, अभितय कृष्णम, ये कह रहा ना कि अभितय, इसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अभितय कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, तो यहां पर अभितय, इसके योग में कृष्णम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, ऐसे दूसरा परितः कृष्णम, परितः कृष्णम, परितः चारों ओर, तो कृष्ण के चारों ओर, तो यहां पर परितः के योग में कृष्णम में क्या हो गई, द्वितीया हो गई। ये अभितय का उदाहरण हो गया, अभितय के योग में कृष्णम में द्वितीया, यहां परितय के योग में कृष्णम में द्वितीया। अब आगे है ग्रामम समया, ग्रामम समया, यानी ग्रामम गाम के, समया समीप। ठीक है, तो जो वार्तिक वो कह रहा है समया, समया के योग में क्या होती है, द्वितीया, इसलिए समया के योग होने से ग्रामम में क्या हो गई, द्वितीया हो गई। ग्रामम समया, ग्राम के समीप, गांव के समीप। ठीक है, तो यहाँ पर समया के योग से ग्रामम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, अगला उदाहरण है निकषा लंकाम, निकषा लंकाम, निकषा समीप में, लंकाम लंका के, तो लंका के समीप में, तो यहां पर वार्तिक कह रहा है निकषा के योग में द्वितीया होती है, इसलिए निकषा होने से लंका में क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है, अगला उदाहरण, हा कृष्णा अभक्तम, हा कृष्णा अभक्तम, कि हा खेद है, कृष्णा अभक्तम, जो कृष्ण का अभक्त है, तो कृष्ण का जो अभक्त है उसके लिए खेद है। तो यहां पर जो हा है, ये वार्तिक कह रहा है कि निकषा हा, कि हा के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए यहां पर हा के योग में अभक्तम में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, अगला है बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम जो भूखा होता है, बुभुक्षितम जो भूखा होता है, ठीक है ना, उसको न नहीं प्रतिभाति अच्छा लगता है, किंचित कुछ भी, तो बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, जो भूखा होता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर प्रति, जो वार्तिक करा है प्रति के योग में, तो यहाँ पर प्रति है, इसके योग में बुभुक्षितम, इसमें क्या हो गई, द्वितीया हो गई। तो ये सूत्र जो है अभितय के योग में कृष्णम में द्वितीया हुई, परितय के योग में कृष्णम में द्वितीया हुई, समया के योग में ग्रामम में द्वितीया हुई, निकषा इसके योग में लंकाम में द्वितीया हुई, और हा इसके योग में अभक्तम में द्वितीया हुई। ऐसे प्रति इसके योग में बुभुक्षितम, इसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। इसलिए सूत्र इन सब के द्वितीया विभक्ति करता है। ठीक है।